बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। सबसे पहले गांव में प्रवेश करते, उसके बाद बाजार के बीचों बीच खड़े होते और फिर हंसना चालू कर देते। फिर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ से जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस हो गए। उनके आने से पहले और उनके जाने के बाद कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया था कि जिंदगी जीने के लिए केवल आपके चेहरे पर एक हंसी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस ऐसे हंसते थे मानो कि उन्होंने ईश्वर के सबसे बड़े मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया था 3 लाफिंग मॉन्क, यानी कि 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव हैरान रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि बाकी के दोनों भिक्षु खूब रोएंगे, क्योंकि वे तीनों हमेशा से ही एक साथ रहे हैं। सब बड़े उत्सुक थे उन दोनों को रोता हुआ देखने को, क्योंकि कभी भी उन्होंने उन भिक्षुओं को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव उस भिक्षु के मरने पर उदास था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो पाई। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षु को चिता पर लेटाया गया तब गांव वालों ने देखा कि उस भिक्षु के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। वह मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। इसके बाद जब तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तब गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में बदल गए और पूरे आसमान में फैल गए। यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, मगर हमें हमेशा हमारी ही प्रॉब्लम बड़ी लगती है और इस वजह से हम काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ठीक से नहीं जी पाते। दोस्तों, हमें भी उन भिक्षुओं की तरह ही जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो हमेशा हंसते रहना चाहिए और लोगों को भी हंसाते रहना चाहिए। उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
जय हिंद, वंदे मातरम।